आप लोग आए हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले कुछ दिन पहले ही एक जेपीएससी का फॉर्म निकला है जिसमें 9 भाषा को मान्यता प्राप्त दिया गया है क्षेत्रीय भाषा के रूप में, जिसमें भाषा में है संथाली, मुंडारी, खड़िया, हो, कुड़ुक, नागपुरी, कुरमाली और खोटा पंचप्रगनिया। इसमें बंगला नहीं है। तो मैं आप लोग के माध्यम से सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि झारखंड के 42% बंगला भाषा भाषी निवास करते हैं और सब यहाँ के मूल निवासी हैं। तो आप इस तरह जो आप कर रहे हैं, ये बंगला भाषियों को एक उपेक्षित तो कर ही रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं। ये जो यहाँ जो जितनी भी क्षेत्रीय भाषा है, इसमें बंगला भाषी का मातृभाषा नहीं है। तो बंगला भाषी कौन भाषा में परीक्षा देंगे, ये सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि हम बंगला भाषी इन 9 भाषा में किस भाषा में हम परीक्षा देंगे और क्यों देंगे, जब हमारी मातृभाषा बंगला है और हम झारखंड के मूल निवासी हैं। और हम लोग के साथ ये अन्याय क्यों, जब संविधान में मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार दिया है, केंद्र सरकार ने दिया है कि 22 भाषाओं में जिनकी मातृभाषा है उनमें पढ़ाई शुरू की जाए। केंद्र सरकार ये भी नीति न्यू जो शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति में लागू किया है 2020 में, शायद कि नई शिक्षा नीति लागू किया है, उसमें मातृभाषा में पढ़ाई की जाए। तो मातृभाषा में जब पढ़ाई किए जाए तो बंगला भाषी ने क्या किया है, बंगला भाषी अपना मातृभाषा से क्यों वंचित रहेंगे? उन लोगों ने क्या किया? आज भारत स्वतंत्र हुआ बंगला भाषियों के खून से। भारत को खून देने वाला अधिकतर बंगला भाषी है, उनका मातृभाषा बंगला है। देश को विश्व गुरु देने वाले बंगला भाषी हैं, राष्ट्रगान देने वाले बंगला भाषी है, राष्ट्रगीत देने वाले बंगला भाषी है। और आज बंगला भाषी को ही देश से बाहर करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये राज्य नहीं, पूरे भारत में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है बंगला भाषी के विरुद्ध। हर जगह हम देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, टीवी चैनल मीडिया के माध्यम से भी पता चल रहा है कि जगह जगह राज्य में कहा जा रहा है कि जो बंगला बोलते हैं की भाषा बंगला नहीं है। भारत की भाषा, अपनी भाषा अगर कोई है तो बंगला है। राष्ट्रगान बंगला भाषा में लिखा गया, राष्ट्रगीत बंगला भाषा में लिखा गया। नोबेल पुरस्कार मिला विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को, वो बंगला भाषी थे, बंगला में साहित्य लिखते थे। और आज बंगला भाषी हो गया बांग्लादेशी, तो हम हिंदी भाषी को क्या कहेंगे? तब हम लोग भी प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, जो हिंदी भाषी है वो पाकिस्तानी है। कुछ लोगों कहते हैं, हमको टारगेट करते हैं कि बंगला भाषी के लिए बंगाल बना है, बांग्लादेशी बना है, तो हिंदी भाषी के लिए भी तो एक पाकिस्तान बना है, और भी तो राज्य है। अगर बंगला भाषी को अगर बांग्लादेशी कहकर अपमानित करेंगे तो अब तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अब तो हम लोग ठोस कुछ तो कदम हम लोग को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे अस्तित्व पर आया है। आज हमें बांग्लादेशी कहकर अपमानित कर रहे हैं, कल दिन ऐसा भी होगा कि हम लोग को बांग्लादेशी बोलकर यहाँ से भगाया जाएगा। जबकि देखिए, जो लोग ये कर रहे हैं, ये राजनीतिक खेल कर रहे हैं, उन लोग को इतिहास का कुछ नॉलेज नहीं है। ये हम केंद्र सरकार को भी दोषी ठहराएंगे, राज्य सरकार को भी दोषी ठहराएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इन सब की निगरानी में हो रहा है। अगर बार बार एक ही चीज हम लोग सुनते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ, तो क्या पाकिस्तानी घुसपैठ नहीं है? हिंदी, पाकिस्तान की भाषा है हिंदी और उर्दू, झारखंड की भी भाषा है हिंदी उर्दू। बार बार हम लोग को टारगेट करता है कि बंगला यहाँ क्यों चलेगा। तो मैं उन लोगों से, आप लोग के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हिंदी और उर्दू झारखंड में क्यों चलेगा? झारखंड की किसी भी जनता की मातृभाषा हिंदी और उर्दू नहीं है, उसको क्यों मान्यता दिया गया है झारखंड में? मेरे इस सवाल का सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, उसका मेरे पास प्रूफ्ड है, सरकारी दस्तावेज है। हम लोग झारखंड के मूल निवासी है, क्योंकि झारखंड का 70% बंगाल का हिस्सा है। हम लोग कहीं से आए नहीं है। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी था, 1912 में बिहार बना, 1936 में उड़ीसा बना, 2000 में झारखंड बना। तो हम तो अपने ही माटी में ना है, हम तो कहीं से आए नहीं है। हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं।
क्या हो जाता, फैमिली हो जाता, उसका बंटवारा होता है कि नहीं, अलग होता है। तो माँ बाप तो एक ही ना होता है। उसी तरह हमारा भाषा संस्कृति क्या है, माँ बाप है। तो माँ बाप अलग होते हैं, तो भाषा संस्कृति तो हमारा वही है, हम तो कुछ चेंज नहीं किए हैं। और जो बाहर के लोग यहाँ आकर बसे हैं, उन लोग अपना भाषा को यहाँ प्रचार किया। आज उन लोग का भाषा को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और जो हमारा यहाँ का मूल भाषा है, झारखंड का मुख्य भाषा है, झारखंड के 80% गांव में बांग्ला भाषा बोली जाती है और उनके भाषा को मान्यता नहीं दिया जाता है। झारखंड के 36 जातियों की मातृभाषा बांग्ला है। उन लोग के साथ अब अन्याय नहीं कर रहे हैं, वो भी खतियानधारी है। अब बार बार आप लोग चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं 1932 का खतियान, और उसको लेकर राजनीति में आ भी जाते हैं, प्रवेश की भी करते हैं, विधायक भी बनते हैं और ये सीएम भी बनते हैं। और उसके बाद जब हम लोग बोलते हैं कि 1932 के खतियान किस भाषा में लिखा गया है, वो तो बांग्ला में है, वो ना ही कुड़माली में है, ना ही खोटा में है, ना कोई और भाषा में है। तो ये तो इतिहास पढ़ना चाहिए ना कि बांग्ला था तब ना बांग्ला में लिखा गया। बांग्ला कहीं से आया तो नहीं ना है, ये बंगाल की भूमि है, बंगाल की मिट्टी है। हम लोग बंगाल की मिट्टी में ही जन्म लिए, यहाँ के ही है, हम कहीं से उठ के नहीं आए। जो झारखंड की जिसकी मातृभाषा बांग्ला है, मतलब यहाँ का मातृभाषा बांग्ला, मानभूमि बांग्ला है, क्योंकि ये मानभूम का गढ़ है। क्योंकि देखिए, जब हम लोग का भाषा आंदोलन हुआ, जो भी हुआ, उसमें मानभूम का मात्र 20% हिस्सा पुरुलिया जिला को गया और 70% हिस्सा झारखंड में है। ये जो धनबाद, चास चंदन क्यारी, सिंहभूम, ये सब पूरा मानभूम जिला में आता है। तो मानभूम में जो हम इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं, आप जॉर्ज ग्रियर्सन को पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है पूरा मानभूम का जो हिस्सा है वो बांग्ला भाषी का गढ़ है। ये पूरा बांग्ला भाषा के एरिया दिखाया गया है। हम सरकारी दस्तावेज पेश कर रहे हैं, हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, फिर भी हम लोग को बाहरी बोला जा रहा है, हमारी भाषा को बाहरी बोला जा रहा है। बोल रहा है अगर बांग्ला बोलना है तो अब बंगाल चल जाइए, बांग्लादेश चलिए। क्यों चल जाए हम? अगर इस तरह सरकार का निर्णय रहा, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो 2029 में हम लोग दिखा देंगे कि बांग्ला भाषी भी यहाँ कुछ है झारखंड में। हम लोग एकजुट करेंगे, गांव गांव जाएंगे, हर घर जाएंगे, डोर टू डोर हम लोग कैंपिंग करेंगे अपना बांग्ला भाषी को जागरूक करने के लिए। क्योंकि अभी बांग्ला भाषी को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उन लोगों को लगता है कि सही में बोल रहे हैं, क्योंकि एक स्लोगन निकला है, बंगाल बंगालियों का, गुजरात गुजरातियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, बिहार बिहारियों का। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, ये स्लोगन है, बिहार में क्या बिहारी लैंग्वेज है? बिहार में बिहारी लैंग्वेज है? बोलिए, बिहारी लैंग्वेज, बिहारी नाम का कोई भाषा है? वो तो जाति हो गया बिहारी। बंगाल में सिर्फ क्या बंगाली रहते हैं? बांग्ला भाषा ही सिर्फ चलता है। राजनीति एक अलग बात है, आप कीजिए, किसी को मना नहीं है, कोई भी आ सकते, कर सकते, लेकिन आप किसी के इमोशनल के साथ, किसी के मातृभाषा संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हमारी भी आस्था। सभी राज्यवासियों को हम संदेश देना चाहते हैं। कुछ लोग ये ह्यूमर उड़ा रहे हैं, मेरे खिलाफ एक अफवाह उड़ा रहे हैं कि हम पूरे झारखंड में बांग्ला लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। हम सिर्फ अपनी मातृभाषा के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बंगाली समाज के लिए लड़ रहे हैं। हमको किसी भाषा से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी पढ़ाई खुद एक हिंदी मीडियम से हुई। हमको हिंदी भाषा से भी उतना ही प्यार है, हम सभी लैंग्वेज से प्यार है। लेकिन कोई अगर हमारी भाषा को गला घोट के बोलेंगे कि हम पर दूसरा भाषा थोपेंगे, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर झारखंड में बांग्ला नहीं चलेगा तो हम कोई और भी भाषा नहीं चलने देंगे, चाहे इसके लिए हमको जोरदार आंदोलन भी क्यों न, सड़क से सदन तक हम आंदोलन करें।